क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे एक देश में ऐसी सच्चाइयां भी छिपी हैं जिनके बारे में ट्रैवल ब्लॉग्स कभी बात नहीं करते। एक ऐसा देश जहां पर्यटक सिर्फ मंदिर, पहाड़ और शांति की तस्वीरें लेकर लौटते हैं, लेकिन उन्हीं पहाड़ों के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी हैं जहां गरीबी कई सपनों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देती है, जहां कुछ परिवार मजबूरी में ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है, और जहां चमकते पर्यटन शहरों से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर लोग आज भी रोज की रोटी, इलाज और शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे दुनिया के उस देश की जिसे लोग सिर्फ खूबसूरती से पहचानते हैं, लेकिन जिसकी असली कहानी उससे कहीं ज्यादा कठिन है। हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे देश नेपाल की। तो आखिर नेपाल की असली सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों का देश है या फिर उन पहाड़ों के पीछे छिपी एक कठिन जिंदगी की कहानी? आइए जानते हैं नेपाल का वो सच जो अक्सर कैमरे के सामने नहीं आता। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू के बाहर जैसे ही आप निकलते हैं, आपको ऐसी बस्तियां दिखती हैं जहां जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। टीन की छतों और ईंटों के अधूरे घरों में रहने वाले लोग बारिश और ठंड दोनों से लड़ते हैं। बरसात के मौसम में पानी घरों के अंदर घुस जाता है और सर्दियों में ठंडी हवा दीवारों के आर पार चली जाती है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के पास न सही कपड़े होते हैं, न पर्याप्त कंबल और न ही स्थायी आय का कोई साधन। दोस्तों, यहाँ गरीब लोगों की कमाई का मुख्य जरिया दिहाड़ी मजदूरी है। कोई पहाड़ों में सामान ढोता है, कोई निर्माण स्थल पर ईंट उठाता है, कोई खेतों में मजदूरी करता है। कई लोग पर्यटन पर निर्भर रहते हैं, जैसे गाइड, पोर्टर या छोटे दुकानदार। लेकिन जब पर्यटक कम आते हैं तो उनकी आय लगभग खत्म हो जाती है। ऐसे में पूरा परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। कई बार लोगों को उधार लेकर गुजारा करना पड़ता है और यही कर्ज धीरे धीरे बोझ बन जाता है। दोस्तों, नेपाल के कई ग्रामीण इलाकों में खाने की कमी एक गंभीर समस्या है। कई परिवार दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही खाना खा पाते हैं। कुछ जगहों पर लोग चावल या दाल के बिना सिर्फ नमक और रोटी से गुजारा करते हैं। बच्चों में कुपोषण के मामले भी सामने आते रहते हैं क्योंकि उन्हें सही पोषण नहीं मिल पाता। दोस्तों, यहाँ शिक्षा की हालत भी असमान है। शहरों में अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, लेकिन गाँव में कई स्कूलों में शिक्षक तक नहीं होते। बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। खासकर लड़कियों की पढ़ाई जल्दी छुड़वा दी जाती है क्योंकि परिवार को लगता है कि लड़कियां समाज के लिए एक बोझ होती हैं। यही सोच उनके सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। दोस्तों, नेपाल में महिलाओं की स्थिति कई जगहों पर अभी भी पारंपरिक सोच से प्रभावित है। कुछ समुदायों में लड़कियों के बाहर काम करने या अकेले घूमने पर रोक लगाई जाती है। परिवार की इज्जत के नाम पर उनकी पसंद नापसंद को दबा दिया जाता है। कई लड़कियां अपनी इच्छा के खिलाफ कम उम्र में शादी कर लेती हैं क्योंकि परिवार का दबाव बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर कुछ गिरोह भोले परिवारों को झूठे सपने दिखाते हैं। वे अच्छी नौकरी या बेहतर जिंदगी का लालच देकर लड़कियों को शहर या विदेश ले जाने की बात करते हैं। कई मामलों में बाद में उन्हें शोषण या अवैध कामों में धकेल दिया जाता है। ये एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिस पर कई सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी यहाँ एक बड़ी सच्चाई है। दूर दराज के गांवों में अस्पताल तक पहुँचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है। कई जगह डॉक्टर नहीं होते, दवाइयाँ नहीं होती और एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं होती। ऐसे में मामूली बीमारी भी गंभीर रूप ले लेती है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए तो स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, नेपाल के कई इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों की जिंदगी को बार बार झंझोड़ देती हैं। भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ यहाँ आम खतरे हैं। जब भी कोई आपदा आती है, सबसे ज्यादा नुकसान गरीब परिवारों को होता है क्योंकि उनके घर कमजोर होते हैं और उनके पास बचाव के साधन नहीं होते। कई लोग एक ही झटके में अपना घर और रोजगार दोनों खो देते हैं। दोस्तों, यहाँ की युवा भी चुनौतियों से घिरे हैं। नौकरी के अवसर सीमित होने की वजह से बहुत से युवक विदेश जाकर काम करने की कोशिश करते हैं। वे महीनों परिवार से दूर रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं ताकि घर पैसे भेज सके। लेकिन हर किसी को काम नहीं मिलता और कई लोग एजेंटों के चक्कर में फंसकर ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। दोस्तों, शहरों और गांवों के बीच का फर्क यहाँ साफ दिखाई देता है। शहरों में आधुनिक सुविधाएं, इंटरनेट और रोजगार के मौके मिल जाते हैं, लेकिन गांवों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ये असमानता लोगों के जीवन स्तर में बड़ा अंतर पैदा करती है। गांव के कई लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर आते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें अक्सर स्लम बस्तियों में ही रहना पड़ता है।
दोस्तों, नेपाल की एक और सच्चाई है सामाजिक दबाव। यहाँ समाज की राय को बहुत महत्व दिया जाता है और कई बार लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की सोच को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि कई लोग अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बता पाते। मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन इनके बारे में बात करना अभी भी कई जगह वर्जित माना जाता है। दोस्तों, ये भी सच है कि नेपाल के लोग बेहद मेहनती और सहनशील होते हैं। कठिन हालात के बावजूद वे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन उनकी इस मुस्कान के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी छिपी होती है। यहाँ की असली कहानी पर्यटन पोस्टरों में नहीं, बल्कि उन गलियों और पहाड़ी रास्तों में मिलती है जहाँ लोग हर दिन नई चुनौती का सामना करते हैं। दोस्तों, कई बाहरी लोग नेपाल के बारे में तरह तरह की धारणाएं बना लेते हैं, जैसे यहाँ की लड़कियों को लेकर अतिरंजित बातें या कल्पनाएं। लेकिन सच ये है कि किसी भी देश की महिलाओं को एक ही नजरिए से देखना गलत और भ्रामक होता है। नेपाल की महिलाएं भी बाकी दुनिया की तरह अपने सपने, सम्मान और सुरक्षित जिंदगी चाहती हैं, और वे किसी भी तरह की मजबूरी या शोषण की प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्ष और हिम्मत की मिसाल हैं। दोस्तों, नेपाल की ये तस्वीर हमें ये समझाती है कि किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरत तस्वीरों से नहीं होती, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन स्तर होता है। यहाँ के पहाड़ भले ही दुनिया के सबसे खूबसूरत हों, लेकिन उन पहाड़ों के बीच रहने वाले कई लोगों की जिंदगी आज भी संघर्ष से भरी हुई है। फिर भी इन सब कठिनाइयों के बावजूद नेपाल के लोग मेहनत, धैर्य और उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया सिर्फ नेपाल की खूबसूरत पहाड़ियों को ही देखती रहेगी, या फिर उन लोगों की जिंदगी को भी सुनेगी जो हर दिन इन पहाड़ों के बीच संघर्ष कर रहे हैं? आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही देश विदेश की अनकही सच्चाइयों पर बनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए देश की सच्चाई के साथ।